बिना दान पुण्य किए भगवान विष्णु के पास धोखे में भी अगर पहुंच गए तो बहुत निरादर होगा, वहाँ कोई सम्मान नहीं होगा। अगर स्वर्ग में भी धोखे में पहुंच गए तो वहां से भी धक्का मार दिया जाएगा नीचे, धक्का मार दिया जाएगा, वहां भी कोई सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए दान पुण्य सेवा और आखिर जाकर करोगे का, वैसे भी छोड़नी, आज नहीं छोड़ोगे कल छोड़ोगे, ये तो आंखें बंद करके छोड़नी ही है। राजी ना छोड़ो कुराजी छोड़ोगे। और बात यह है कोई छोड़ देते हैं हम नहीं खाएंगे तो हमारे बेटा बेटी खाएंगे। अरे बेटा बेटी आज तुम्हारे बन गए, पहले तो तुम जानते नहीं थे, या कोई किसी का नहीं है। ये संसार सुपन की माया झूठा सब संसार, चरण कमल के भक्ति तुम्हारी, दीजिए नजर निहाल हरि तुम भक्तन के प्रत्याश। बोलिए सच्चे दरबार की जय। संसार में हर सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन कब तक है? जब तक तुम उसे सही तरह से उपयोग में लाओगे। और जादन तुम अपने से हट गए, दान पुण्य सेवा में नहीं लगा पाए, ये जीवन भी तुम्हें ईश्वर ने भेंट दिया है, इसको भी ताली बजाइए, इसको गुणगान कीजिए। सत्संग में तो इसका दे करके अगर कुछ ना कर पाओ तो 1 गिलास 5 गिलास पानी किसी को अपने हाथ से पिला दीजिए। अरे कुछ तो अपने अगले जीवन के लिए तैयार कर लीजिए। और वैसे तो मानव जीवन में ईश्वर ने तुम्हें सब कुछ दिया है, और सब कुछ दिया है तो सब कुछ कीजिए, दोनों हाथों से बांटिए। सेवा का मौका मिल गया है, घट घट बासी जी आपके क्षेत्र में आ गए हैं, सेवा कीजिए, दान कीजिए, भक्ति कीजिए, भाईचारा कीजिए। और सेवा का अवसर मिल गया है, सेवा करके अपना मानव जीवन धन्य कर लीजिए, वरना ये मानव जीवन को देवता भी तरसेंगे। हे मेरे प्रिय परिवारजनों, आप तो महान हैं, अगर महान न होते तो इतनी गर्मी में जहाँ आप क्यों बैठे होते। लेकिन चिंता मत कीजिए, गर्मी में तो आप भी बैठे हैं, और तुम्हारे गुरुदेव भी बैठे हैं, और तमाम देवता भी बैठे हैं। गर्मी में आपने सभी के साथ हैं, और अपने परिवार में गर्मी में हो, भूखे हैं, प्यासे हैं, अपने परिवार के साथ बैठे हैं, सुशोभित होंगे। आनंद आया है और आनंद आते रहेंगे। तो हे मेरे प्रिय परिवारजनों, आप अपने समस्याओं को हटाने के लिए, समस्या हटाने के लिए सबसे बड़ा साधन है भगवान विष्णु का चिंतन। भगवान विष्णु का चिंतन सबसे बड़ा साधन है, और सबसे बड़ा भगवान विष्णु से पहुंचने का साधन है गुरु नामदान। अगर साधन पहुंचने के लिए हमने पानी अगर कुआं से भरते हैं, अगर हमने बाल्टी में रस्सी नहीं बांधे तो हम पानी नहीं पी पाएंगे। पानी तो हमें देख रहे हो कुआं में, और हम प्यासे भी खड़े हैं, और बाल्टी भी हमारे हाथ में है, लेकिन बिना रस्सी के हम पानी कुआं से न भर पाएंगे, न पानी पिला पाएंगे, और न हम पी पाएंगे। रस्सी है नामदान, नामदान ले लीजिए, रस्सी बांध लीजिए बाल्टी में, और कुआं में डालिए, खींच लीजिए, पानी पीजिए, पिलाइए, प्यास बुझेगी और बुझाइए, तुम्हारा भी कल्याण होगा। इसलिए है नामदान, दान धर्म वैकुंठ खजाना, सड़े गले न होए पुराना। और गुरु से बड़ी धरोहर दुनिया में कहीं नहीं है। भगवान विष्णु ने भी आकर के गुरु के चरणों में अपना मस्तक टेक दिया है, आकर के धरती पर आकर के, और गुरु के चरणों में टेक करके अपना मस्तक, और गुरु से क्षमा मांगा है, और गुरु से सहयोग के साथ भगवान विष्णु ने सहयोग मांगा है। और साधु संतों ने सभी ने भगवान विष्णु के बार बार हर अवतार में उनके साथ सहयोग दे करके जन कल्याण किया है, सनातन को उठाया है। सनातन को उठाने का, बचाने का, और सनातन को जज्बा से अपने परिवार में लहर लाने का समय आ गया है। आप अपने परिवार के लिए, आप अपने समाज के लिए, युवा पीढ़ी के लिए बर्बादी होने से बचाइए, बर्बाद होने से बचाइए। आप जब भी समय मिले
आप जब भी समय मिले, बच्चे खाना खा रहे हैं या सो रहे हैं या मम्मी के पास हैं या पापा के पास हैं, जब भी समय मिले बच्चे सही मूड में हैं। वैसे तो आजकल फोन चल गया है और फोन की ऐसी सुविधा है कि फोन की सुविधा ने तो सभी सुविधा पीछे कर दी। इसलिए जब भी आपको समय मिले और बेटा बेटी तुम्हारे पास हैं, सनातन के बारे में बताइए, सनातन के बारे में बताएं। सनातन की रक्षा कैसे है, देश का कैसे पाला जाता है, माँ बाप का सम्मान किया जाता है और सनातन की रक्षा कैसे की है। हमारे महापुरुषों ने अपनी बलि चढ़ाई है, उनके बारे में जागृति दें और सनातन की यादगार बच्चों को देते रहेंगे। बच्चों को सनातन की यादगार जागृति होती रहेगी। बच्चे सनातन तो पकड़े रहेंगे, सनातनी बने रहेंगे। तुम्हारा सनातन है, बना रहेगा और सनातन का झंडा हमेशा ऊंचा उठा रहेगा। इससे तुम्हारा सबका, देश का और सनातन का कल्याण होता रहेगा। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। तो हे मेरे प्रिय परिवारजनों, सत्संग का समय पूरा हो गया है। ओम विष्णु हरि गड़गड़वासी जी अपनी वाणी को इसी वक्त इसी समय विराम देते हैं। गुरु विष्णु हरि गड़गड़वासी नारायण की सच्चे दरबार की सेवा।